अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइवर की कुछ टिप्स और ट्रिक्स टू गेट मोर सक्सेसफुल ऑन फाइवर। सेलर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकता है और गिग पैकेजेस के ज़रिए वो डिफरेंट प्राइस रेंज भी सेट कर सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइवर के रिलेटेड। नंबर 1, बी नाइस एंड ऑसम। अच्छी कस्टमर सर्विस बहुत अहम होती है। आपको अपने हर बायर को यकीन दिलाना होता है कि वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि आपकी अर्निंग फाइवर पे पॉजिटिव रिव्यूज़ और रिपीट क्लाइंट्स की वजह से ही इंक्रीज़ होती है। अगर आप लोकल मार्केट में जाएं तो आप गौर करेंगे अक्सर दुकानदार बहुत पोलाइट और वेलकमिंग होते हैं और आप इम्प्रेस होकर उसी शॉप से चीज़ें बाय करते हैं। सम टाइम बायर काफ़ी अनोइंग होते हैं, $5 में पूरी ब्रांडिंग डिज़ाइन करवाना चाह रहे होते हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा होता है। ज़ाहिरी बात है, इतनी चीप प्राइस में कौन डिज़ाइन करके देगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उसकी इंसल्ट कर दें और अग्रेसिव हो जाएं। यू हैव टू बिहेव लाइक द बेस्ट इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट। कोई भी क्लाइंट जो आपको हायर करेगा हमेशा अच्छा काम एक्सपेक्ट करेगा, और अगर आप वो क्वालिटी वर्क नहीं दे पाए तो वो जाकर किसी और को हायर कर लेगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप फाइवर पे काम करना छोड़ दें। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट हो। नंबर 2 है फास्ट डिलीवरी। आपको भूलना नहीं चाहिए कि लेट डिलीवरी आपके गिग की फाइवर सर्च रैंकिंग पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गिग हाई रैंकिंग में आए तो आपको अपने ऑर्डर्स को जल्द से जल्द डिलीवर करना होगा, लेकिन आपको क्वालिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये ना हो कि आप फास्ट डिलीवरी के चक्करों में नेगेटिव रिव्यू ले लें। सम टाइम ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बायर से रिक्वेस्ट करके टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं और अपने गिग के डिलीवरी टाइम को 1 दिन से 2 दिन में चेंज कर दें ताकि न्यू आने वाले ऑर्डर्स को आप टाइम पर डिलीवर कर सकें। नंबर 3, क्रिएट मोर गिग्स। अगर तो आपके गिग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपकी प्रोफाइल में सिर्फ एक ही गिग है। अगर ये बात सच्ची है तो आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट करें, इससे आपको ज़्यादा इंप्रेशन और क्लिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सेम कैटेगरी में भी गिग्स बना सकते हैं, सच एज मिनिमल लोगो, वर्सटाइल लोगो, विंटेज लोगो और 3D लोगो। ऐसे हम एक ही कैटेगरी में 4 गिग्स बना सकते हैं। इससे बायर को ये फील होता है कि आप इस स्किल में बहुत प्रोफेशनल हो। एज ए न्यू सेलर यू कैन क्रिएट 7 गिग्स। लेवल 1 के लिए 15 गिग्स की लिमिट होती है और लेवल 2 20 गिग्स बना सकता है। द मोर गिग्स यू हैव द मोर योर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स ऑन फाइवर। नंबर 4, ऑफर 100% मनी बैक गारंटी। मेरा अपना एक रूल है कि जब कस्टमर रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो तो मैं उसे 100% रिफ़ंड कर देता हूँ ताकि नेगेटिव फीडबैक ना मिले। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि 100% मनी बैक रिफ़ंड को मेंशन करें अपने गिग्स में, ताकि अगर कस्टमर काम से सेटिस्फाइड ना हो रहा हो तो रिफ़ंड कर देंगे। इसका ये फ़ायदा भी होगा कि नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बायर इस चीज़ का एडवांटेज उठाए और आपको लगे कि ये जानबूझ के कर रहा है तो आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करें और पूरी डिटेल बताएं उनको। दे विल श्योरली हेल्प यू। नंबर 5, राइट अ ग्रेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अपने गिग को नोटिस करवाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसके सक्सेसफुल गिग्स चेक करें कि उन्होंने टाइटल में क्या लिखा हुआ है और कैसा लिखा हुआ और कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अगर आपका गिग टाइटल काफ़ी लंबा है तो फाइवर की सर्च में कट ऑफ हो जाएगा या आधा दिखेगा, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल है। और ना ही ऐसा टाइटल लिखें जो सिर्फ कीवर्ड्स ही हों। फॉर एग्जांपल, आई विल बिजनेस कार्ड, फ्लायर ब्रोशर, आई विल मिनिमल विंटेज लोगो डिज़ाइन, आई विल वर्डप्रेस वेबसाइट फिक्स एरर्स। ऐसे टाइटल्स बायर्स को समझ नहीं आएंगे और वो आपके गिग को इग्नोर कर देगा। आप ऐसा टाइटल लिखें जो बायर्स को देखते ही समझ आ जाए कि ये सेलर क्या ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आई विल डू मिनिमल लोगो डिज़ाइन, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम ऑन योर होस्ट, आई विल डिज़ाइन 404 एरर पेज फॉर योर वेबसाइट। जैसे टाइटल के लिए हमने रिसर्च की, वैसे ही हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी रिसर्च करेंगे। टॉप फ्रीलांसर्स या टॉप सेलर्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे उन्होंने कैसे लिखी हुई है। लोगों को हमेशा आसान अल्फाज में लिखी हुई डिस्क्रिप्शन जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए मोस्टली सेलर ने टेक्स्ट को स्मॉल ब्लॉक्स और पैराग्राफ में डिवाइड किया होता है। हेडिंग्स को बोल्ड करके लिखा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट्स में लिखा होता है ताकि बायर एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस कर सके और कंफ्यूज ना हो। और किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी ना करें क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है।
मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए अपनी ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि फाइवर ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर 99% इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स होते हैं। और अगर आप खुद गिग नहीं लिख सकते तो किसी को हायर कर लें जो अच्छा कंटेंट लिखने में महारत रखता हो। नंबर 6, ऑलवेज ट्राई फॉर पॉजिटिव रिव्यूज़। फाइवर पे पॉजिटिव रिव्यूज से ही आपका गिग रैंक में आता है, और बायर्स भी ट्रस्ट करते हैं कि इस सेलर की काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, मुझे इसी के साथ काम करना चाहिए। क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखें, रिविजन्स टाइम पर डिलीवर करें, वही चीज़ डिलीवर करें जो आपने गिग में प्रॉमिस की हुई है, और हमेशा रिक्वेस्ट करें कि आपको फीडबैक दे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और फ्यूचर बेनिफिट भी होंगे। और कभी भी फेक रिव्यूज़ ना बाय करें, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा नहीं और क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया और वो देखेगा कि ये जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं सब फेक हैं, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव फीडबैक देखे जाएगा और आपकी रैंकिंग भी गिर जाएगी। जैसे आप क्लाइंट का फीडबैक पसंद करते हैं, वैसे ही बायर आपका भी फीडबैक पसंद करता है। हमेशा यूनिक फीडबैक लिखें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बायर के साथ। थोड़ी तारीफ़ कर दें ताकि वो आपका रिव्यू याद रखे और आपका रिपीट कस्टमर बन जाए। नंबर 7, इफ़ यू डोंट नो इट डोंट डू इट। कोई भी ऐसा गिग ना बनाएं जिसके आपके पास स्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि एक सेलर ने वीडियो एडिटिंग की गिग बनाई हुई है और काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और आपने देखा देखी गिग बना ली। जैसे ही ऑर्डर आपको मिला आप मुश्किल में फंस गए, ना आप टाइम पर डिलीवर कर पाएंगे, उसके अलावा आपको नेगेटिव रिव्यू भी मिलेगा और क्लाइंट भी भाग जाएगा। तो इस वजह से आप उसी चीज़ का गिग बनाएं जो चीज़ आपको आती है। दिस वे यू विल सेव यू सेल्फ फ्रॉम लेट डिलीवरीज, ऑर्डर कैंसिलेशंस एंड नेगेटिव फीडबैक्स। नंबर 8, प्रमोट योर फाइवर प्रोफाइल एंड गिग्स, यूज सोशल मीडिया वेबसाइट्स। सिर्फ गिग्स बना के बैठ जाएं और किसी मौजे का इंतज़ार करें कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नामुमकिन है। हज़ारों गिग्स रोज़ क्रिएट होते हैं और फाइवर भी सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को ही प्रमोट करता है ताकि उनको अच्छे बायर्स मिल सकें जो अच्छे सेलर्स को हायर कर सकें। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो उनको पैसे कमा के दे सकें। अगर तो आप वन ऑफ द बेस्ट हैं तो ये आपकी गुड लक है, नहीं तो आप खुद के गिग्स को प्रमोट करके रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं। होपफुली सब लोग ही फेसबुक, ट्विटर यूज़ करते होंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फाइवर ग्रुप्स ऑन फेसबुक जहाँ पे आप अपने गिग्स प्रमोट कर सकते हैं और जहाँ पर क्लाइंट्स आपको फाइवर पे हायर कर लेते हैं। ट्विटर यूज़ करें, अपनी ट्वीट्स में फाइवर का हैशटैग यूज़ करें, अपने गिग्स को प्रमोट करें। और अगर आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने गिग्स को प्रमोट करें। यकीन करें, लोग आपके बारे में जान के बहुत खुश होंगे कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने जब फाइवर पे स्टार्ट लिया तो मैं भी वेट करता रहा कि कब आएगा ऑर्डर, आएगा भी कि नहीं। काफ़ी डिसहार्ट हुआ था, लेकिन मैंने अपने कुछ पुराने क्लाइंट्स जो मेरे साथ फेसबुक पे थे और कुछ दोस्त जो मेरी सर्विसेज यूज़ कर रहे थे, सबको एक ग्रुप में ऐड किया और वहाँ पे मैंने अपनी सर्विस प्रमोट करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल, आई एम ऑफरिंग अ लोगो डिज़ाइन इन जस्ट $10 फॉर लिमिटेड टाइम, हायर मी ऑन फाइवर। और इस तरह की कई एड्स बना के मैं अपनी सर्विस प्रमोट करता रहा और विद इन डेज आई स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम फाइवर। नंबर 9, यूज़ फाइवर फोरम। फाइवर फोरम सबसे बोरिंग प्लेस लगती है सेलर्स को। मोस्टली हम लोग ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद फेसबुक पे आ जाते हैं और यहाँ आकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम फाइवर फोरम पे जाकर गौर करें तो पता लगता है कि वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल स्टफ़ पड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे सेलर्स वहाँ पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन देखा, आई एम अ न्यू सेलर हियर, नॉट गेटिंग ऑर्डर्स, व्हाट टू डू। तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया हुआ था। एक बंदे का जवाब था कि अपने गिग्स को सोशल मीडिया साइट्स पर प्रमोट करें। इसी तरह अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप भी वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड आंसर। नंबर 10, से नो टू फ्री वर्क। कुछ बायर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे प्रॉमिस करेंगे कि आपको काफ़ी सारा काम देंगे अगर आप उनको एक फ्री सैंपल दें। जैसे आपसे उसने कांटेक्ट किया है, इसी तरह उसने 10 और लोगों को कांटेक्ट किया होगा और वो आइडियाज़ कलेक्ट करके जो भी उसका मकसद होगा वो पूरा कर लेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई ऐसा बायर आता है तो उसको अपना पोर्टफोलियो दिखा दें कि ये मेरा प्रीवियस वर्क है, इसको देख के मुझे आप हायर कर सकते हैं। और अगर वो कहे कि नहीं, मेरा काम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है,
मुझे कोई फ्री सैंपल दें तो आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, उसको कहें मैंने फ्री काम नहीं करना। क्योंकि ये बायर अगर आपको हायर करने से पहले इतना तंग कर रहा है और फ्री सैंपल मांग रहा है, तो इमेजिन करें आपको वो हायर करने के बाद कितना तंग करेगा। मेरे माइंड में और भी काफ़ी सारी टिप्स हैं फाइवर रिलेटेड, लेकिन मैं किसी और दिन उस पर बात करूँगा और एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर फाइवर फ्रीलांसिंग कैरियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।